हरे कृष्णा। तो आज का जो हमारा विषय है वो है चतुर्मास। काफी दिनों बाद इस बुक में हम कथा कर रहे हैं। उसमें संजय प्रभु ने आज्ञा दी है कि चतुर्मास व्रत के विषय में कुछ कथा सुनाई जाए, क्योंकि समस्त मनुष्यों को चतुर्मास व्रत का पालन करना चाहिए। इसलिए और हम लोग तो भक्ति पथ पर अग्रसर होने की चेष्टा कर रहे हैं, तो हमारा दायित्व और ज्यादा बढ़ जाता है कि हम इस चतुर्मास्य व्रत का पालन करें। समस्त शास्त्रों में अनेकानेक स्थानों पर इस चतुर्मास व्रत की महिमा का गान किया गया है। तो चतुर्मास जो व्रत है, ये ठीक गुरु पूर्णिमा से शुरू होता है। माने कि हम अगर देखें तो गुरु जी की कृपा से हम इस व्रत को आरंभ करें, क्योंकि गुरु जी के जो कृपा के बिना वो भक्ति का बल हमें प्राप्त होगा नहीं। गुरु जी की कृपा के बिना वो बल हमें प्राप्ति नहीं हो सकता, जो कि हम जिससे कि इतना बड़ा व्रत का अनुष्ठान कर सके। तो इसीलिए जो चतुर्मास से जो प्रारंभ होता है वो गुरु पूर्णिमा से प्रारंभ होता है। और गुरु पूर्णिमा से गुरु जी को प्रणाम करते हुए, उनके चरणों में वंदना करते हुए इस व्रत को हम संपूर्ण रूप से पूर्ण कर पाए, ऐसे उनसे प्रार्थना करते हुए और ये मांगते हुए कि इस व्रत को हम करेंगे क्यों। इस व्रत को हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमारी भक्ति जो है, राधा कृष्ण के चरणों में जो प्रेम है, वैष्णवों के प्रति जो श्रद्धा है, भगवान का धाम, भगवान का नाम रूप गुण लीला क्रमशः इन सभी में हमारी प्रीति भक्ति समर्पण बढ़े, इस भावना के साथ में हमको इस व्रत को करना चाहिए, ना कि जागतिक कामनाओं को लेकर के इन व्रतों को करना चाहिए। तो ये जो व्रत है इसके बहुत सारे साइंटिफिक रीजंस भी हैं। उसको कहते हैं बाहरी कारण और कुछ आंतरिक कारण है। बाहरी कारण भी हम समझेंगे सुनेंगे, और आंतरिक कारणों को भी हम समझेंगे और सुनेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो गुरु पूर्णिमा आ रही है उसी विषय पे हम एक दो बातें कह देते हैं। क्योंकि इस जगत में अनेक अरबों खरबों जीव जंतु रहते हैं, उनमें मनुष्य होना सौभाग्य की बात है। मनुष्य होना और भारत भूमि में होना, ये और भी सौभाग्य की बात है। भारत भूमि में होना और सत्य सनातन संस्कृति हिंदू धर्म में जन्म होना, ये और भी सौभाग्य की बात है। लेकिन सबसे सौभाग्य की बात है कि भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो जाए, क्योंकि भगवान के भक्तों के संग में क्या होता है। हाँ, वैष्णव संगेते मन आनंदित अनुक्षण सदा है कृष्ण प्रसन्न। वैष्णव के संग में क्या होता है, सदा कृष्ण प्रसन्न होता है, और जिससे कि मन हमेशा आनंदित रहता है। इसलिए भगवान के भक्तों का संग अगर मिल जाए तो समझो कि सोने पर सुहागा। सुना है? और भी हमारा सौभाग्य की वृद्धि होगी। उसमें भी, उसके अंदर भी, वैष्णवों के अंदर में भी गौड़ीय वैष्णवों का अगर हमें संग मिल जाए तो और सौभाग्य की बात है। उस पर भी हम भक्ति शुरू कर दें और भगवान का नाम जब प्रारंभ कर दें, नियमों का पालन करने लगे, तो सौभाग्य की और वृद्धि हो जाती है। और धीरे 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 बढ़ते 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 भाव प्रेम अवस्था तक आते आते अगर हम पहुंचते हैं इस जन्म में, इस जन्म में अगर हमारे अनंत निवृत्ति भी हो जाए तो बहुत बड़ी बात होती है। अगर हम धीरे धीरे क्रमशः आगे बढ़ जाए भक्ति पथ पर, तो फिर धीरे धीरे वो ही परम सौभाग्य कहलाया जाएगा कि जिस दिन हम भगवान के चरणों को प्राप्त कर जाएंगे, माने भगवान की सेवा को प्राप्त कर जाएंगे। तो ये ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। और ये जितने भी प्रकार के हमने आपको जो बताई है बात, ये शुरू होती है श्रद्धा से, कि हमारी भगवान में और भगवान के ग्रंथों में, भगवान के नाम रूप में श्रद्धा हो, फिर साधु संग हो, फिर भजन क्रिया, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, फिर गुरुपद आश्रय। गुरु जी के चरणों में आश्रय लेना अति अनिवार्य कार्य है, क्योंकि गुरु जी ही एक ऐसी आइडेंटिटी है जो हमें उस जगत से संबंध करा सकती है। इसलिए गुरु जी को कहते हैं संबंध ज्ञान प्रदाता। जो भगवान से हमारा क्या संबंध है वो ज्ञान को प्रदान करते हैं, तथा वो संबंध हमें प्रदान करते हैं। आई बात समझ में? जैसे एक उदाहरण दें आपको, अगर अगर एक स्त्री है,
अभी वो अपने माता पिता के घर में है। अभी अपने माता पिता के घर में है तो उसका भाई है, पिताजी है, माँ है, बहन है, बुआ है, सारे रिश्ते उसके वहां पर हैं, दादा दादी सब है। लेकिन जिस दिन उसका विवाह एक दूसरे घर के लड़के से होता है, उस दिन उसके और भी संबंध बन जाते हैं। लेकिन संबंध बनेंगे कब? जब विवाह होगा। जब उस पुरुष से विवाह होगा तब जाकर के ही बाकी से सास ससुर ननद जेठानी देवरानी, ये जितने संबंध कब बनेंगे? ये संबंध तब बनेंगे जब उस दूसरे जो घर में जो एक लड़का है उससे विवाह होगा, तब जाकर के वो जो इस लड़की है उसके ये सारे संबंध बनेंगे। ठीक है। उसके पहले अगर किसी को ससुर बोल सकती है लड़की कि वो मेरे ससुर हैं, वो मेरी सास है, तो किसी लड़के से शादी नहीं हुई, वो शादी की बात भी नहीं चल रही है, तो क्या कल किसी की घर के बोल सकती है कि क्या वो हमारे ससुर हैं सास है? बोल सकती है? नहीं बोल सकती। है कि नहीं? ठीक बात है कि नहीं? बोली भी जाएगी तो हंसी का पात्र बनेगी। ठीक है। तो यहाँ पर बताया उसी प्रकार हम लोग कहते तो हैं कि भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान ही जगत के सब करता धरता सब, लेकिन संबंध नहीं है। कहने को तो हम, वो लड़की भी कह सकती है कि अमुक अमुक घर है, वहाँ इतना बड़ा परिवार है, एक लड़का है, उसकी बहन है, सास माँ है, पिता है, दादा है, लेकिन संबंध नहीं हुआ है। संबंध किस दिन होगा? जिस दिन वो अग्नि को समाज को साक्षी मानकर, ब्राह्मण को साक्षी मानकर जब 7 प्रदक्षिणा करेंगे अग्नि की, उस दिन से ही संबंध स्थापित हो जाएगा। ऑटोमेटिकली वो परिवार उसको अपना घर का सदस्य मानने लगेगा, और वो लड़की जो है किसी के लड़के के माता पिता को अपना सास ससुर मानने लगेगी। और धीरे 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 उस घर को जाना भी उसको पसंद नहीं। कितनी देखो शादी को 20-25 साल हो जाते हैं, तो जो लड़की है वो अपने मायके फिर जाना भी पसंद नहीं करती। थोड़ा बहुत जब तक उसके माता पिता जीवित है तब तक तो फिर भी थोड़ा बहुत जाना पसंद करती है, उसके बाद फिर वो भी छूट जाता है। फिर वो अपने इसी घर में ही अपने पति बच्चे सास ससुर उन्हीं में ही वो रम जाती है, और वहीं पर ही खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगती है। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन ये पूरी कहानी शुरू कैसे हुई? ये शुरू हुई उस संबंध से। वो जो ब्राह्मण ने बिठाकर, समाज ने बिठा करके, पिता ने जो उस लड़के के वर के हाथ में जो हाथ दे दिया और कन्यादान कर दिया, उस दिन से ही वो संबंध स्थापित हो गया। ठीक है ना? सही बात है कि नहीं? तो ये एक जगत का साधारण सा उदाहरण है। ये पूर्णतया फिट नहीं बैठता, लेकिन फिर भी हम इससे थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं भगवत वस्तु को, क्योंकि वो एक निर्गुण जगत है, एक अचिंत्य जगत है, उसके विषय में कल्पना करना बहुत असंभव है। लेकिन फिर भी हम थोड़ा थोड़ा किंचित मात्र इस जगत का उदाहरण लेकर उसको थोड़ा थोड़ा समझ सकते हैं। ठीक है। तो उसी का प्रयोग करते हुए आपको समझाने की कोशिश करी कि भगवान से और भगवान के धाम से, भगवान के परिकरों से, भगवान के रूप गुण लीलाओं से हम कदाचित अनभिज्ञ हैं। अनभिज्ञ माने हमें नहीं पता है, हमने कभी भगवान का दर्शन नहीं किया, हमने उस प्रकार से भगवत वस्तुओं का अनुभव भी नहीं किया है, उस ज्ञान को आत्मसात भी नहीं किया है। यहाँ तक कि हमें हमारे स्वरूप का ही बोध नहीं, कि हम स्वयं कौन है यही नहीं पता। उसका पता भी है तो उसका अनुभव नहीं। अगर हमें ये पता है कि हम आत्मा हैं, पर उसका हमको अनुभव भी तो नहीं है कि वो आत्मा कैसे कैसे है। अभी तो हम ये जो हार्ड मास से बना पुतला है, शरीर है, इसी को ही मैं मान करके बैठे हैं। ठीक है। पर जो गुरु जी हैं, गुरु जी जो है वो एक बीज की कड़ी है। जैसे वो जो बिचौलिया होता है ना, शादी कराते बिचौलिया ब्राह्मण नाई, वो बीच की एक कड़ी होते हैं जो दोनों परिवार को एक जगह पे ले आते हैं। वो उनकी बात भी समझते हैं, इनकी बात भी समझते हैं, थोड़ा सा तालमेल बनाते हैं। उनको कहते हैं कि भैया तुम ऐसे ऐसे करो, उनको कहते हैं तुम ऐसे ऐसे करो, थोड़ा सी कोशिश करते हैं और संबंध जीवन भर के लिए बन जाता है। ठीक बात है कि नहीं? उसी ही प्रकार जो गुरु जी हैं वो उस जगत को भी जानते हैं और इस जगत को भी जानते हैं, इस जगत में पड़े जीवों की स्थिति को भी जानते हैं, और उस जगत में रह रहे भगवान का धाम, भगवान की लीला परिकर के जो आनंद है उसको भी वो जानते हैं। तब वो देखते हैं कि कहाँ वो ब्रह्मानंद, वो इतना दिव्य आनंद है भगवान का, चिदानंदमय, कितना सुंदर वो भगवान का धाम, नित्य निवृत्त निकुंज भगवान का वृंदावन धाम, इतना सुंदर, जहाँ यमुना कलकल नाद से बहती है, जहाँ 7 कोस गिरिराज, 7 कोस ऊंचे, 7 कोस लंबे, इतने सुंदर गिरिराज,
उनके ऊपर भांति भांति के मीठे पानी के झरने बहते हैं, जहाँ गैयाएं इधर से उधर गोचारण करती हैं, जहाँ हिरण, मृग, मयूर, तोता सब बड़ा सुंदर करलव स्वर करते हैं। इतना सुंदर वो दिव्य स्थान, और जहाँ पर भगवान अपनी बड़ी सुंदर सुंदर लीलाओं को करते हैं, और जहाँ के इस जगत को 10 करोड़ बार भी बेच दिया जाए तो भी उस जगत का एक कण के बराबर नहीं हो सकता, इतना दिव्य वो धाम। उस जगत के विषय में भी गुरु जी जानते हैं। तब वो सोचते हैं कि देखो, कि जीव जो है इस दिव्य आनंद को छोड़ करके कहाँ वो जा सकता है। उसको छोड़ करके कहाँ जो नाली में हाथ घुमा रहा है। एक समय हम वृंदावन में थे, मैं वृंदावन में था। तो वृंदावन में आप लोगों ने देखा होगा, वहां पे जगह जगह जो कभी कभी नाली चौक हो जाती है तो नाली बन जाती बड़ी बड़े घेरे की। तो मैं देखा एक बंदर जो है वो नाली में जो है ना बड़ा ढूंढ रहा है कुछ, ऐसे ऐसे हाथ मार रहा है, कभी ऐसे हाथ मार रहा है, कभी ऐसे कुछ ढूंढ रहा है। मेरे साथ में सुंदर गोपाल प्रभु थे, आप सभी सुंदर गोपाल प्रभु को जानते होंगे। सुंदर गोपाल प्रभु और हम दोनों उस समय घूम रहे थे, किसी स्थान पर जाकर वीडियो बनाना था, शायद मदन मोहन जा रहे थे। तो जब वो बंदा ढूंढ रहा था तो हमने सुंदर गोपाल प्रभु से हास परिहास में कहा कि देखो प्रभु जी, ये बंदर देखो इस नाली में पता नहीं क्या ढूंढ रहा है। तो हठात उसी क्षण सुंदर गोपाल प्रभु ने कहा कि जैसे हम संसार में ढूंढ रहे हैं ना सुख, वैसे ये बंदर नाली में कुछ ढूंढ रहा है। जैसे हम संसार में सुख ढूंढ रहे हैं, वैसे ये बंदर नाली में कुछ ढूंढ रहा है। कहने का तात्पर्य क्या, कि संसार भी एक गंदी नाली की तरह है। यहाँ पर सुख ढूंढने के लिए निकलो, सुख तो मिलेगा कुछ भी नहीं, साथ साथ में जो दुनिया भर के इसके दुष्परिणाम आकर के, और ऐसे नाली में कुछ ढूंढोगे तो नाली की बदबू, गंदगी, ये सब वहां स्वाभाविक रूप में आ जाएगी। ठीक है कि नहीं। और अगर नहीं ढूंढेंगे तो नाली से दूर है तो फिर भी ठीक है कि दूर है, लेकिन ढूंढने लगे तो और फंसते जाएंगे और फंसते जाएंगे। ठीक है। उसी प्रकार जब गुरु जी देखते हैं कि जीव कैसे त्रितापों से, अनेकों प्रकार के दुखों से, कभी मर रहे हैं, कोई जी रहे हैं, कोई बूढ़ा हो रहा है, कोई बीमार हो रहा है, क्या कैसी स्थिति। किसी को अगर कलयुग का स्वरूप देखना हो ना, किसी सरकारी हॉस्पिटल में जाकर 1 घंटा बिता करके आया करो। सरकारी अस्पताल में जाओ, म्यूनिसिपैलिटी वाला, उसमें जाकर के 1 घंटा बिता करके आओ, देखो संसार की दशा पता चले कि क्या होती है। ऐसे मर जा रहे हैं लोग, ऐसे पड़े हैं, पैक कर करके थैलियों में जा रहे हैं, जलने के लिए, फूकने के लिए। ये हालत है संसार की। तो कहाँ वो उस दिव्य धाम को प्राप्त कर सकता है, और कहाँ आंख बंद करके इस संसार में पड़ा हुआ है। तब गुरु जी आते हैं बीच में, बोलते हैं कि बोलो भैया भगवान का भजन करो, भगवान का नाम करो, भक्ति करो। धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे हृदय शुद्ध होगा, और हृदय शुद्ध होते होते जो चित्त के अंदर मैल है, जब वो धुलने लगेगी तो धीरे धीरे अपना स्वरूप का प्रकाश होने लगेगा। जीवेर स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, कृष्ण तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। उसका धीरे धीरे चित्त साफ होने पर अपने स्वरूप का प्रकाश होने लगेगा, और भगवान से जो हमारा संबंध है वो दिखने लगेगा, महसूस होने लगेगा, फिर उनके बिना रहा नहीं जाएगा। तो गुरु जी यही शिक्षा देने के लिए गुरु जी जगत में आते हैं, और ये इनके इन प्रकार जो जिस जैसी अवस्था में जैसा उसका विकार, उसको वैसी शिक्षा दे करके आगे बढ़ाने का प्रयास करते। कोई बहुत ही गर्त में पड़ा है तो उसको कहते भैया इतना मांस मछली मत खाओ, धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करो, और एक माला किया करो। ठीक है। जो एक माला करते हैं उनको कहते हैं भैया देखो तुम मांस मछली नहीं खाते, धीरे धीरे लहसुन प्याज भी छोड़ रहे हो, तुम कम से कम 4 माला किया करो। जो 4 माला कर रहे हैं उनको और आगे बढ़ाने की कोशिश करते, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। आगे बढ़ते बढ़ते एक दिन भगवत चरणों को प्राप्त कर जाओ। तो गुरु जी जो है शिष्य के समस्त संतापों को स्वयं ग्रहण करके भगवत आनंद प्रदान करने के लिए तत्पर है। ऐसा महापुरुष कहाँ किसी को कोई मिलेगा। हम्म। ऐसा व्यक्ति जो हमारे दोषों को लेने को तैयार है और भगवत आनंद देने को तैयार है। गुरु जी इतना हम पर करुणा कर रहे हैं, हम सोच नहीं सकते। दीक्षा सब कर लेने के बाद में, अब गुरु जी से नाम जप कर लेने के बाद, उसके बाद में हम नाम नहीं करेंगे, हाँ उल्टे पुल्टे जो भी काम करेंगे उसका दोष गुरु जी को लगता है, गुरु जी को उसका दोष लेना पड़ता है। और गुरु जी उससे बिना डरे और आपको स्वीकार कर रहे हैं। सोचो उनके अंदर कितना प्रेम,
तुम्हारे प्रति होगा। पर ये समर्थ गुरु की बात है, जैसे एरे गेरे गुरुओं की बात हम नहीं कर रहे, जो घर व्यापन करने के लिए, घर चलाने के लिए, अपने बीवी बच्चे को पालने के लिए किसी को मंत्र दे रहे हैं और मंत्र का दुरुपयोग कर रहे हैं, ऐसे गुरुओं की बात हम नहीं कर रहे। कि हमारे तो कोई पंडित जी हैं, वो आते हैं, वो मंत्र दे देते हैं, फिर वो पंडित जी क्या करते हैं, पंडित जी फिर सारे दिन टीवी देखते हैं, चाय पीते हैं, मोबाइल चलाते हैं, भगवान की भक्ति भक्ति से ना लेना देना कुछ नहीं है। बस कभी कभार आके कोई कर्म कांड कर दिया, यज्ञ हवन करा दिया, पैसे ले गए, वही हमारे गुरु जी। ये कोई गुरु वुरु नहीं है। गुरु कौन से होने चाहिए, गुरु के क्या लक्षण है, सब मैंने थोड़े दिन पहले गुरु तत्व की बहुत सारे श्लोक आप लोगों को सिखाए हैं। आप लोगों में, इसी ग्रुप में बहुत से लोग होंगे जिन्होंने उन श्लोकों को सुना सुना होगा, याद किया होगा, समझा होगा। गुरु जो है वो कौन होने चाहिए, सबसे पहली बात, वो सत्य संप्रदाय से होने चाहिए। चार संप्रदाय हैं, श्री ब्रह्म रुद्र कुमार, ये चार संप्रदाय में से एक संप्रदाय से वो दीक्षित होने चाहिए। ठीक है। फिर संसार से विरक्त होने चाहिए, भगवत संबंधी शास्त्र का ज्ञान उनको होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात, भगवत प्रेम का अनुभव उनको होना चाहिए। इस प्रकार के जो गुरु हैं वो ही सदगुरु हैं। बाकी तो भंड गुरु दुनिया भर के संसार में घूम रहे हैं। असली दूध है तो बहुत कम, नकली दूध ही ज्यादा है दुनिया में। उसी प्रकार सही गुरु तो बहुत ही कम है, कहीं कहीं कोई बिरला ही प्राप्त कर पाएगा। बाकी भंड गुरु तो दुनिया भर के घूम ही रहे हैं। गुरु कौन, इसलिए शिव जी कह रहे हैं, बोले गुरु बहु संति शिष्य वित्तापहार का, बोले हे देवी, इस जगत में ऐसे बहुत गुरु हैं जो शिष्य के वित्त का हरण कर रहे हैं। वित्त माने पैसा। शिष्य वित्तापहार का सुदुर्लभम सदगुरु देवी, लेकिन सदगुरु बहुत दुर्लभ है देवी, जो क्या करते हैं, शिष्य संताप हार का, जो शिष्य के संतापों का ही हरण कर ले, वो गुरु है। इसलिए कृष्ण को कहा जाता है चोर। कृष्ण क्या चुराते हैं, इसलिए एक संत हुए, उन्होंने तो चौरा अष्टक लिख दिया, 8 श्लोक ऐसे लिखे जिसमें भगवान को चोर कहा। पर चोरी क्या करते हैं ये भी बताया। कहते हैं ब्रजे प्रसिद्धम, कहते हैं ब्रज में बड़ा प्रसिद्ध एक चोर है, कौन है, ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां चदुकूल चोरम। बोला गोपांगनाओं का चीर दुकूल का चोरी कर ली और मक्खन की चोरी करते हैं। बोले ये सब तो छोटी मोटी चोरी है, वो चोर तो इतना बड़ा चोर है कि क्या करता है, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोरागण्यम पुरुषम नमामि। बोला ये मक्खन चुरा लेता है, गोपियों का वस्त्र चुरा लेता है। बोला ये सब तो छोटी मोटी चोरी है उसकी, सबसे बड़ी चोरी क्या है, वो हमारे जन्मों जन्मों के अनेक पाप जो अर्जित पहाड़ हैं उनकी भी चोरी कर लेता है। बोले ऐसे चोर को मैं बार बार प्रणाम करता हूँ। ऐसे जो चोर के जो भक्त हैं गुरु जी, वो भी क्या करते हैं, वो भी हमारे संतापों की चोरी कर लेते हैं, हरण कर लेते हैं, और हमें क्या दे देते हैं, भगवान का वो प्रेम दे देते हैं। उस प्रेम को पाने के बाद में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रह जाता। फिर चाहे तुम घर में रहो, गृह ठाको, बने ठाको, सदा हरि बोले डाको, सुखे दुखे भूलो ना को, बदने हरि नाम बोल रे गोरा, गाय गोरा मधुर स्वरे। क्या करते हो? घर में रहो चाहे वन में रहो, वो ही आनंद मिलने वाला है, क्योंकि वो आनंद कहीं और नहीं, हमारे भीतर ही छुपा हुआ है। हमारे अंदर ही वो भक्त्यानंद है, जो सेवानंद के द्वारा भगवान उस भक्त्यानंद का आस्वादन करते हैं। ठीक है। जब फूल खिल जाता है ना, तो भोरे को निमंत्रण नहीं देना पड़ता कि आओ भाई आओ, हमारे गार्डन में तो फूल खिल गया है, और आकर के क्या करो, उसका मकरंद का पान करो। स्वतः भोरा आता है और मकरंद का पान करने लगता है। ठीक है। ये तो हुआ गुरु जी की महिमा, गुरु पूर्णिमा की महिमा आपको बताई। गुरु के चरणों में भक्ति ही भगवत चरणों में प्रीति है। गुरु भक्ति ही भगवत भजन का मेरुदंड है, रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी भजन की क्या है, गुरु पूजा, गुरु भक्ति। इसलिए हमारे मठों में ऐसा नहीं होता कि गुरु पूर्णिमा के दिन ही गुरु की पूजा की जाए। हाँ, गुरु पूर्णिमा के दिन विशेष रूप से की जाती है,
लेकिन प्रभुपाद ने कहा हर मुहूर्त, हर घड़ी, हर क्षण गुरु गुरु पूजा है। ठीक है, हर समय शिष्य को गुरु जी को याद रखना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि हमारे जीवन में हम नाली में पड़े थे, हमें नाली में से निकालने के लिए कूदा कौन? देखा तो बहुत लोगों ने, पर कोई कूदा क्या नाली में हमें निकालने के लिए इस कीचड़ से? कूदे हैं कौन? गुरु जी। कूद करके हमें साफ सूफ करके एकदम प्रेम से मार्जन करके और भगवान की गोद में हमें प्रदान करने के लिए तत्पर गुरु जी। ऐसे गुरु जी को कभी भूलना ही नहीं चाहिए। गुरु पूर्णिमा के दिन तो याद करना ही करते ही है सब, लेकिन ऐसे गुरु को कभी भी नहीं भूलना चाहिए जिन्होंने हमारे लिए इतने नीचे आना स्वीकार किया। ठीक है, उनसे बड़ा हमारे हितैषी कोई नहीं इस जगत में। माता पिता जो है शरीर के हितैषी हैं, उनको आत्मा का बोध नहीं है, वो आत्मा का बोध उनको नहीं होता। लेकिन जो गुरु जी हैं वो हमारे शरीर को तो देखते ही नहीं है। हम सुंदर हैं, कुरूप हैं, लंगड़े हैं, लूड़े हैं, गंजे हैं, बहुत प्यारे हैं, उनको कोई मतलब नहीं। वो देखते हैं हमारी आत्मा को, हमारे समर्पण प्रेम भाव को वो ग्रहण करते हैं। जैसे भगवान भावग्राही हैं, वैसे गुरु जी भी भावग्राही। गुरु जी उस आत्मा का दर्शन करते हैं, जिसकी आत्मा जितनी सुंदर गुरु जी उसको उतने ही प्यारे लगते हैं, उतने ही गुरु जी को उसको प्रेम करते हैं। ठीक है, तो ये तो हुआ गुरु पूर्णिमा का। इसलिए आप लोग सभी गुरु पूर्णिमा का जो उत्सव है उसको जोर शोर से मनाइए। अगर आपके आसपास में गुरु जी का आना हो, नोएडा बड़ो, तो आप लोग वहीं रहते हैं, तो बढ़ चढ़ करके गुरु जी की पूजा अर्चना जो कर सकते हैं कीजिए। और नहीं जा सकते तो अपने घर में ही गुरु जी के चित्रपट की बड़े प्रेम से भाव से सेवा से पूजा करना। अवश्य में गुरु जी से ग्रहण करेंगे, और गुरु जी ने ग्रहण किया, आपके हृदय को अपने आप पता चलेगा। ठीक है, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। गुरु जी घटघटवासी हैं, अंतर्यामी है, भगवान का ही प्रकाश है। ठीक है, तो एक तो बात हुई गुरु पूर्णिमा की। अब दूसरा विषय है चातुर्मास की। तो चातुर्मास में ये जो 4 महीने हैं, इसमें भगवान योग निद्रा में जाते हैं। योग निद्रा में जाने से क्या होगा? जितने भी मंगल कार्य हैं इस जगत के, जैसे जैसे कि है ना शादी विवाह आदि, सब बंद हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि अभी नारायण जो है योग निद्रा में जाएंगे, तो समस्त देवी देवता फिर किसी भी कार्य को ग्रहण नहीं कर पाएंगे। इसलिए जितने भी देवी देवता हैं वो सब किसकी कृपा से कार्य करते हैं? वो भगवान की कृपा से कार्य करते हैं। ठीक है, सारे कार्य बंद होकर के सिर्फ एकमात्र कार्य रह जाएगा, क्या? बोलो, भगवान की भक्ति करो और भगवान की पूजा अर्चना करो। अब क्योंकि देखो, अब जब दुनिया भर के काम होंगे तो आदमी भक्ति पे फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए जो 4 महीना है, एक तरीके से समझो रेस्ट है, संसार से रेस्ट, और भगवान की भक्ति को पूरे 100% रूप में देने की चेष्टा करनी चाहिए। ठीक है, तो ये चतुर्मास है। तो अनेकों जगह चातुर्मास्य का वर्णन है। जैसे अगर हम श्रीमद् भागवत महापुराण में जाएं, तो महात्म्य में आता है, श्रीमद् भागवत महापुराण में अगर हम जाएं, तो शुरुआत में ही कथा आती है, प्रथम स्कंद में ही, कि जब वेद व्यास जी जो है समस्त शास्त्रों को रचना करके खिन्न थे, उनको नहीं लगा कि मैंने कुछ अच्छा लिखा है, बड़े उदास बैठे हुए थे, तब नारद जी वहां पर आते हैं। नारद जी आते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, वो भगवान के नारायण, राम कृष्ण हरे कृष्ण, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। ऐसे वीणा बजाते हुए नारद भ्रमण करते हैं। तो नारद जी आज भी हैं। आज भी अगर कोई सच्चे मन से कोई साधक हो, नारद जी आज भी मार्गदर्शन करते हैं। ठीक है, नारद जी वेद व्यास जी के पास है, बोले वेद व्यास जी बड़े उदास हो, क्या बात? वेद व्यास जी कहते हैं कि हे नारद जी, आप मेरे गुरु जी हैं। वेद व्यास जी के गुरु कौन है? नारद जी। उन्होंने बड़ा गुरु जी का आदर पूजा सम्मान आसन देकर विराजमान कराया। नारद जी ने कहा बड़े खिन्न हो, क्या बात है? तब वेद व्यास जी ने पूछा, बोले प्रभु, मैंने इतने सारे ग्रंथों की रचना करी, वेद उपनिषद पुराण ब्रह्म सूत्र इतिहास, सब मैंने 17 पुराणों की रचना करी, मेरा हृदय अभी भी खिन्न है। मेरे हृदय को वो शांति नहीं मिली है जिसके लिए मैंने इन ग्रंथों की रचना करी थी। तब नारद जी कहते हैं कि बोला, तुमने इतने सारे ग्रंथों की रचना कर कर कहीं ना कहीं लोगों को कंफ्यूज कर दिया। कहीं तुमने देवी की महिमा इतनी गाई कि लोगों को लगता है कि देवी सर्वश्रेष्ठ है।
कहीं तुमने गणेश जी की महिमा गाई है, कहीं तुमने शिव जी की महिमा गाई है, कहीं तुमने सरस्वती की महिमा गाई है। तुमने अनेक अनेक स्थान पर इतने सारे देवी देवताओं की इतनी सारी महिमा गाई है कि लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि हम भक्ति करें तो करें किसकी। इसलिए जब लोगों को जब उनका परम मंगल ही नहीं हो पाएगा, इसलिए आपके मन को भी शांति नहीं मिल रही है। तो बोला प्रभु मैं क्या करूं। बोला आपने कहीं भी लिखा कि कैसे इस जगत का, इस पूरे विश्व ब्रह्मांड का जो मालिक श्री कृष्ण है, कैसे वो छछिया बन छाछ पर नाचने को तैयार है गोपियों के आगे। क्या तुमने देखा वो सारे जगत का भार उठा रहा है, सारे जगत को शेष रूप में अपने मस्तक पर धारण कर रहा है, वो कैसे नंद बाबा की खड़ाऊ को अपने मस्तक पर रखकर चलता है प्रेम में। क्या तुमने ये बात स्पष्ट रूप में लिखी। बोला नहीं लिखी। बोला क्या तुमने लिखा कि जो सारे जगत को अपने अंदर में धारण करता है, कैसे माँ यशोदा उसको अपनी गोद में बिठा करके दुग्धपान कराती है। क्या तुमने लिखा। बोले नहीं। बोले जिसकी एक भ्रुकुटी से काल भी डर जाता है। क्या तुमने लिखा कि कैसे वो माता यशोदा की डंडी से डर गए, छड़ी से डर गए। बोला नहीं प्रभु ये सब मैंने नहीं। बोला आपने कहीं कहीं लिखा पर स्पष्ट रूप से नहीं लिखा, इसलिए आपके मन को शांति नहीं। बोला हे वेद व्यास, जाओ जाकर के ऐसे ग्रंथ की रचना करो जिसमें परम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण का निर्मत्सर और बिना किसी फालतू की बात रखकर शुद्ध शुद्ध बात को लिख करके भगवान की महिमा की और कृष्ण की लीला का गान करो। अवश्य में तुम्हारे हृदय को शांति मिलेगी। तब जाकर के अंत में श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई। तब वहां पर नारद जी चतुर्मास की महिमा गाते हुए नारद जी कहते हैं वेद व्यास, क्या तुम्हें पता है मैं नारद कैसे बना। बोले नहीं प्रभु मुझे तो नहीं मालूम। बोला पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था, एक दासी का पुत्र था, और हम एक अमुक अमुक गांव में रहते थे। मेरी माँ जो है वो अड़ोस पड़ोस में कुछ काम करके बर्तन भांडे मांज के जीवन यापन करती थी, और मैं छोटा बच्चा था। एक समय हमारे गांव से कुछ संतों की टोली गुजर रही थी, और उसी समय ही चतुर्मास आ गया। तो संतों का नियम होता है कि वो चतुर्मास में यात्रा नहीं करते। तो साधु संत चतुर्मास में ज्यादा यात्रा नहीं करते। अभी भी कोई कोई संत जो हैं, जो भजनानंदी है, वो एक ही स्थान पर रहकर चतुर्मास बिताते हैं। क्योंकि बारिश के मौसम में देखो, अभी चतुर्मास सावन से लगता है, सावन भादो अश्विन कार्तिक, ये 4 महीना चतुर्मास है। तो सावन भादो अश्विन में प्राय बारिश होती है। तो बारिश होने पर जीव जंतु बाहर आते, चलने पर मारे जाते, जीव हिंसा होती, इस कारण से बाहर नहीं निकलते। दूसरा, बारिश में यात्रा कष्टमय होती, कीचड़ गारा पे, आजकल तो सड़कें बन गई। पुराने समय में तो है ना, पहले कैसे कैसे कच्चे रास्ते होते थे, जंगलों के मार्ग, तो मुश्किल होती, तो उसमें भी यात्रा नहीं करते। तो जिस भी गांव से गुजरते थे संत, उसी गांव में ही डेरा लगाते थे 4 महीने का। तो नारद जी कहते हैं कि वो जो संतों की टोली थी वो हमारे गांव में ही रुक गई। हमारे गांव में रुक गई तो हमारे गांव में तो उत्सव का माहौल हो गया। चारों तरफ से लोग आने लगे, कथा कीर्तन ढोल मंजीरा, हरे कृष्ण नाम जप कीर्तन कथा, माने आनंद ही आनंद होने लगा। और मेरी माँ जो थी उन संतों की सेवा में नियुक्त कर दी गई। उन संतों को रसोई बना करके मेरी माँ खिलाया करती थी। और मैं छोटा बालक कभी दौड़ करके उनके लिए पत्तल ले जाता, कभी डोना ले जाता, पानी मांगते पानी जल की सेवा करता, कभी वो सोने लगते तो उनके चरण दबाने लगता। बोला मैं छोटा बालक हूँ, मैं इसको बड़ा प्रेम करते थे। और देखते ही देखते कब 4 महीना गुजर गए, हमें पता ही नहीं चला। एक समय उन्हीं 4 महीनों में जब कथा को मैं सुन रहा था, तो मैंने कथा सुनते सुनते सुना कि अगर किसी को भक्ति मार्ग में जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है, तो 3 चीज मिसाइल का काम करती है जो एकदम से ऊंचाइयों पर ले जाती है, रॉकेट का काम करती है। बोला वो 3 चीज क्या है। बोला भक्त पद जल आर, भक्त पद धूलि, भक्त भुक्त शेष तीन, साधने बल। कह रहे भक्त पद धूलि यार, भक्त पद जल, भक्तों के पद की धूल, भक्त के पद का जल माने चरणामृत, और भक्त भुक्त शेष, जो भक्त जब प्रसाद पाकर जो अंत में छोड़ देते हैं उनका अधरामृत, वो अगर हमें प्राप्त करने को मिल जाए तो ये साधन में बल को प्रदान करते हैं। जब नारद जी जब बच्चे थे उन्होंने ये बात सुनी, तो जब वो भोजन करा रहे थे साधु संतों को, जब वो साधु संत उठने लगे तो उन्होंने कहा, बोला प्रभु क्या आपकी आज्ञा हो
तो आपके पत्तल से कुछ उच्छिष्ट क्या मैं ग्रहण कर सकता हूँ? वो बच्चे की छोटी मुस्कान को देख करके, उसकी निर्मलता और सरलता को देख करके संत बड़े प्रसन्न हुए, और जो उन्होंने अपना उच्छिष्ट उन्हें प्रदान किया। जब अपना उच्छिष्ट उन्हें प्रदान किया, नारद कहते हैं कि हे वेदव्यास, मैं झूठ नहीं बोलता। मेरे हाथ में नारद जी की, मेरे हाथ में राधा जी की प्रदत्त वीणा है। मैं झूठ नहीं बोलता। जिस क्षण मैंने उस उच्छिष्ट को ग्रहण किया है, मेरा हृदय आनंद से प्रस्फुटित हो चुका। मेरे हृदय में आनंद की हिलोरें कूदने लगी। मेरे हृदय में ऐसी ऐसी भावनाएं उठने लगी भगवान के प्रति कि मैं वेद व्यास जी आपको व्यक्त नहीं कर सकता। साधु संतों के उच्चिष्ट में ऐसा प्रभाव है। वेद व्यास जी भी उनकी बात सुन के गदगद हो गए। वो कहने लगे, जब चतुर्मास पूर्ण हुआ, वो संत जाने लगे। मैंने मेरी माँ से विनती करी कि हे माँ, मुझे भी साधु संतों के साथ ही तू जाने दे। माँ बोली कि तू मेरा अकेला बेटा है, मैं तेरे साथ तेरे को जाने नहीं दूंगी। मैं तेरा विवाह करूंगी, तेरे को मेरे साथ ही रहना, मेरी सेवा करनी होगी। बड़े कटु मन से, बड़े कठोर दिल से, हृदय से मैंने माँ के साथ रुकना तय किया। साधु संतों ने भी कहा कि बेटा तू माँ की सेवा करना, और जब तेरी माँ पूरी हो जाए, माने जब इसका शरीर छूट जाए, तब हमारे पास चले आना। और जाते जाते उनके कान में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसे अमुक अमुक मंत्र प्रदान करे, और कहा, हे नारद, तुम इन मंत्रों का जाप करना और निरंतर गुरु जी को याद रखते हुए भगवान की भक्ति करना। नारद जी रहते तो माँ के पास, लेकिन मन चला गया किसके साथ? उन्हीं साधु संतों के साथ ही मन चला गया, क्योंकि वहीं पर ही जीवन की सार्थकता थी। और जो 4 महीने में उन्होंने जिस आनंद का अनुभव किया, वो उनको पहले ना कभी हुआ था, ना उन साधु संतों के जाने के बाद कभी हुआ। तब एक समय माँ जो थी, वो गाय का दूध निकालने गई, गाय का चारा निकाल रही थी, उधर ही कोई सांप बैठा था। उसने दंशन किया, माँ का शरीर छूट गया। नारद जी जो है उसी क्षण जो है फिर साधु संतों की खोज में, भगवान की भक्ति की खोज में निकल पड़े। फिर मुड़ करके दोबारा देखा नहीं। फिर बहुत लंबी यात्रा हुई, बहुत लंबी कथा है। अंत में भगवान के दर्शन हुए। फिर भगवान ने दर्शन अप्रकट कर दिए, अंतर ध्यान कर दिए। नारद जी बड़े व्याकुल हो गए। तब कहा कि इस जन्म में इतना ही मिलेगा तुम्हें नारद जी, अगले जन्म में तुम्हारी आगे की यात्रा होगी। फिर अगले जन्म में कैसे ब्रह्मा के पुत्र होकर जन्म लिए, और कैसे भगवान से फिर राधा की जी रास लीला में प्रवेश किया, कैसे राधा जी ने देव दत्ताम इमाम वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिताम, कैसे वो जो है राधा जी ने ये वीणा उन्हें प्रदान करी है रास लीला। ठीक है, ये सारी कथा भी फिर नारद जी ने सुनाई। वेद व्यास जी के सारे संशय मिट गए, और भक्ति योगेन मन से सम्यक प्रणहित अमले अपश्यत पुरुषम पूर्णम मायान तदुपाश्रयम। वेद व्यास जी ने नारद जी की कृपा से भगवान की समस्त लीलाओं का दर्शन किया समाधि में, और उसके बाद श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करी। ठीक है, तो ये चतुर्मास की अनेकानेक कथाएं हैं। चतुर्मास व्रत का पालन सबको करना चाहिए। चतुर्मास व्रत के कुछ आंतरिक नियम है, कुछ बाहरी नियम है, हम 5 मिनट में आपको बता देते हैं। बाहरी नियम यह है कि हमें कुछ चीजें खाने पीने की छोड़नी पड़ती हैं। ठीक है, वो चीजें क्या है, हम आपको एक बार बता देते हैं। सबसे पहला महीना होता है सावन का। तो सावन के महीने में क्या होता है कि जो पत्ते होते हैं, जो कीड़े हैं, वो पत्तों के नीचे छुप कर बैठ जाते हैं बारिश में। तो पत्तों को खाने से बहुत सारे जीव जंतु खाने में आते हैं, इसलिए पत्ते की मनाही। सावन के महीने में क्या नहीं खाना चाहिए? साग पत्ता, जितनी चीजों में पत्ते होते हैं, हरी सब्जियां, उन्हें सावन के महीने में नहीं खाना चाहिए। फिर द्वितीय मास होता है भादो। भादों के अंदर भाद छाए, माने कि घटाएं छाई रहती हैं। उस उन दिनों में क्या करना चाहिए? उन दिनों में हमको दही का सेवन नहीं करना चाहिए। और तृतीय मास में अश्विन, उसमें दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये जो हरी हरी घास उगती है, इसको जब गाय खाती है तो गाय का जो पेट है वो खराब होने लगता है। उसके वही कण दूध में भी आते हैं। तो दूध पीने से क्या होगा? पेट आदि खराब होती है, साइंटिफिक कारण है। लेकिन चतुर्मास में कहा कि अश्विन के अंदर दूध नहीं, तीसरे महीने में दूध नहीं, पूर्णिमा से पूर्णिमा, जैसे गुरु पूर्णिमा से शुरू होगा, उसके बाद जो पूर्णिमा आएगी तब तक हरी सब्जियां नहीं खानी है। सीधा सीधा हिसाब आपको बता रहे हैं। फिर पूर्णिमा से, उसके पूर्णिमा से उसकी अगली पूर्ण 1 महीने तक क्या करना चाहिए? दही नहीं खाना चाहिए। फिर अश्विन जो है उसकी पूर्णिमा से फिर अगली पूर्णिमा तक जो शरद पूर्णिमा है, तब तक क्या नहीं करना चाहिए? तब तक दूध नहीं पीना चाहिए।
तो शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक सरसों का तेल नहीं लेना चाहिए। चतुर्थ मास में जो चौथा कार्तिक का महीना है, उसमें सरसों पूरी तरीके से निषिद्ध होती है। जैसे सरसों की राई, राई डालते हैं ना खाने में, राई, सरसों का तेल, ये नहीं खाना चाहिए। बाकी जो पूरे चतुर्मास है उसमें क्या क्या निषिद्ध रहता है, उसमें देखो क्या क्या चीज नहीं खाते हैं, आप लोग ध्यान से सुन लीजिए या नोट कर लीजिए। आप लोग जो जो भी चतुर्मास रखने वाले हैं, आप लोग नोट कर लीजिए और चेष्टा करनी चाहिए सभी रखे जो रख सकते हैं। जिनके घर में छोटे बच्चे हैं या जो नहीं रख सकते, वो हो सके तो कार्तिक व्रत रखना, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि सभी लोग चतुर्मास करें। हमारे बड़े गुरुजी बड़ा जोर देते थे कि जब इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि सब लोगों ने इस व्रत को रखा है तो हम किस खेत के मूली हैं। ठीक है, तो कहते हैं टमाटर, चुकंदर, बैंगन, सेम, सेम होती है ना, लोबिया, लौकी, परवल, उड़द की दाल वगैरह, सोया, राजमा, पापड़, ये जो उड़द की दाल के पापड़ होते हैं, शहद होते हैं, ये सब ग्रहण नहीं करना चाहिए पूरे 4 महीने में। ये सारी चीज छोड़ देनी चाहिए। और फिर एक एक महीने में जो आपको बताया, सावन में पत्ते साग, भादों में दही, अश्विन में दूध, और कार्तिक में सरसों का तेल, ये सब नहीं ग्रहण करेंगे। और ये हो गए बाहरी अलग कारण कि भैया ये सब चीजें नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। और ये जो 4 महीने हैं, इनके अंदर क्या होता है, जो मुख्य कारण है कि हमें जितनी भी चीज देखो यहाँ पे मना करी है ना, जैसे टमाटर है, चुकंदर है, बैंगन, सेम, लोबिया, लौकी, परमल, उड़द दाल, ये जितनी भी चीजें हैं, ये हैवी होती है, राजमा वगैरह, ये हैवी होती है। और इन दिनों में आप समझो, इसके पीछे के विज्ञान को भी समझो। हम नहीं चाहते कि आप कोई भी चीज जो है वो बस शास्त्र ने बोल दिया, उसके उसके कारणों को भी समझो पीछे के। इन दिनों में क्या होगा, अभी कुछ दिन में घटाएं छा जाएंगे, बादल होंगे, सूर्य का दर्शन नहीं होगा, तो क्या होता है, हमारी जठराग्नि, जो पेट के अंदर एक अग्नि होती है, वो मंद हो जाती है, तो पाचन तंत्र जो है वो कमजोर हो जाता है। तो इन दिनों में हम ये सब हैवी हैवी खाएंगे तो शिथिलता आएगी, आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा, उससे फिर हमारा वजन नहीं बनेगा। इसलिए कहा हल्का हल्का, हल्का फुल्का खाओ। हल्का फुल्का माने सभी प्रकार के फल हम खा सकते हैं, है ना। समस्त प्रकार के ताजे फलों को हम खा सकते हैं, आलू, कद्दू, पेठा, खीरा, कच्चा पपीता, नींबू, कटहल, ये सब है ना, ऐसा हम खा सकते हैं। तो उन चीजों को खाओ, हल्का भोजन करो और भगवान का नाम जप करो। माने ज्यादा से ज्यादा समय हम बीमार ना हो, और ज्यादा से ज्यादा समय हमारा रसोई में ना जाए, बनाने में, खिलाने में, हम ज्यादा से ज्यादा समय भगवान का भजन कर पाए। इसीलिए ही ये चतुर्मास आता है। तो प्रायः सब कोशिश करना कि 4 महीने ये जितनी भी चीज आपको बताई है इन्हें छोड़ दो, और भगवान का एक संख्या पूर्वक नाम करो। जैसे नियम लो कि हम 16 माला करेंगे, जो 16 करते हैं वो बढ़ा करके 10 माला, बढ़ा करके 26 माला या 30 माला का नियम लो, या 32 माला का नियम लो। जो लोग मुश्किल से 4 6 7 8 माला कर रहे हैं, नए नए जुड़े हैं, वो कोशिश करो कि 16 माला कम से कम करेंगे। कुछ ना कुछ माला को बढ़ा करके नियम करो चतुर्मास का, ये आंतरिक है। अगर बाहरी हम नहीं भी कर पाए किसी कारणों से, कि परिवार में अनुकूलता नहीं है, या हमारी रसोई में नहीं बना पाएंगे, प्रभु जी हमारे इतने ज्यादा घर में व्यवस्था नहीं, कोई बात नहीं, आप नहीं कर पा रहे हो, कोई बात नहीं। पर कोशिश करो कि इतना ज्यादा हैवी ना खाकर, फल फ्रूट खा करके, या जैसा भी जो भी, अगर नहीं हो सकता है तो जो भी बनता है खाओ। वो बाहरी ये चीज है, उसको इतना भी ज्यादा ध्यान नहीं दे करके, उस पर भी ध्यान देना जरूरी है, लेकिन फिर भी कंसिडरेबल है। लेकिन जो माला का नियम, भगवान के जो कीर्तन है उनका नियम, धाम वास करना, बीच बीच में ठाकुर घर मंदिरों में जाना, पूजा पाठ, ये सब तरीके से करो। और विशेष रूप से भगवान का नाम जप और ग्रंथ, ये संकल्प तो आप सब ले ही लीजिए कि आप जो माला करते हैं उससे ज्यादा माला करेंगे। और अवश्य कोई ना कोई ग्रंथ है, जैसे रामचरितमानस हो, गीता हो, भागवत हो, इन ग्रंथों में से चैतन्य चैतामृत हो, इन ग्रंथों में से कोई एक ग्रंथ का पाठ हम रोज करेंगे। भले ही कुछ भी हो जाए, हम उसको छोड़ेंगे नहीं, नियम पूर्वक करेंगे। ये सब तो नियम आप ले सकते हैं, ठीक है। और हम आशा करते हैं कि देखो, हिंदू घर में हमारा जन्म हुआ है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि हम ये चतुर्मास नहीं कर पाए। सब लोग, और ज्यादा करके तो यहाँ पर माता जी लोग हैं, सब व्यवस्था कर लेंगी, ठीक है। अपना हल्का भोजन करो, भगवान का नाम जप करो, यही चतुर्मास में बस इतना ही करना है, ठीक है। और भगवान योग निद्रा में गए हैं, तो भगवान योग निद्रा में क्या कर रहे हैं, भगवान योग निद्रा में अपने भक्तों को याद कर रहे हैं। तो अब अगर हम ऐसे चेष्टा करते हैं, जब व्रत अनुष्ठान करते हैं, तो भगवान का ध्यान हमारी ओर भी आता है, भगवत कृपा हमें प्राप्त होती है, ठीक है। तो चतुर्मास सभी लोग कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन कीजिए।
अगर 4 महीना नहीं कर सकते चतुर्मास, ये जो हमने बताया बैंगन वगैरह, टमाटर बैंगन चुकंदर लोभी लौकी परमल उड़द दाल ये गिलकी, अगर ये 4 महीना नहीं कर सकते तो कम से कम जो कार्तिक का महीना है जिसको ऊर्जा व्रत कहते हैं, जो राधा रानी का महीना है, कम से कम वो 1 महीना तो सभी लोग करना ही करना। ठीक है। बाकी हम तो आप सबसे कहेंगे कि आप लोग सब चतुर्मास ही करो, हम भी चतुर्मास करने वाले हैं। और इससे थोड़ा सा हेल्थ भी सही रहेगी और हमारी भक्ति में उन्नति होगी। और जब अंत में जब कार्तिक पूर्णिमा के दिन इसका विराम होगा, तब देखना आपको कितना आनंद होगा। और हम आशा करेंगे आप लोग सब उस समय कार्तिक में हो, वृंदावन में हो, तो और भी अच्छी बात है। ठीक है। तो इसी के साथ में हम आज की क्लास को विराम देते हैं। आशा करते हैं कि हम आपको ये जो कार्तिक व्रत है, गुरु पूर्णिमा है और इसकी क्या महिमा है, इसके विषय में बताने में कुछ 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 रूप में बता पाए हो। अगर कुछ त्रुटि रह गई हो तो आप क्षमा करना।